कहानी की शुरुआत होती है एक सिंगल मदर से जो अपनी किडनैप बेटी को बचाने के लिए अपराध जगत से भिड़ने से नहीं डरती। उसका नाम है मेरिन। बस एक साधारण दिन जब वो शॉपिंग मॉल से खरीदारी कर रही थी, अचानक उसकी 60 साल की बेटी अमीना रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। मेरिन घबरा गई। वो जोर जोर से अपनी बेटी का नाम पुकारती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घबराहट में वो लगभग टूट गई। पूरा मॉल छान मारा, लेकिन अमीना का कोई निशान नहीं था। वो तुरंत पुलिस के पास गई, उम्मीद थी कि वो लोग मदद करेंगे, लेकिन उसके मन में एक शक था कि उसका एक्स हस्बैंड करीम उसकी बेटी को ले गया। असल में कल जब करीम ने अपनी बेटी से मुलाकात की थी, तब से उसका बर्ताव कुछ अजीब लग रहा था। यहाँ तक कि बेटी ने बताया था, पापा फोन पर किसी को मेरे बारे में बात कर रहे थे। मेरिन को अब यकीन हो गया कि करीम बेटी को सीरिया ले जाना चाहता था। आखिर वो सीरिया ही तो था, और पहले भी कई बार कह चुका था कि वो बेटी को वहाँ का जिंदगी दिखाना चाहता है। मेरिन ने पुलिस से कहा, सारे एयरपोर्ट चेक करे, मेरी बेटी को वापस लाओ। लेकिन कानून के हिसाब से कोई भी संज्ञा नियम माता पिता को अपने बच्चों को ले जाने से नहीं रोका। वो बोली, मैं बस अपने बेटी की मदद करनी चाहती हूँ। मेरिन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने ठान लिया अब वो खुद अपनी बेटी को बचाएगी। उधर पुलिस ने भी पुष्टि कर दी कि यह काम करीम का ही है, क्योंकि उसका पूरी घर खाली पड़ा था। वही उन्हें अमीना का उस दिन की कपड़े भी मिली। पुलिस ने कहा, हमने फ्लाइट रिकॉर्ड देखे है, पर शक है कि वो देश छोड़ चुका है। यह सुनकर मेरिन के दिल पर जैसे हथौड़ा पड़ा। वो करीम को खोजने की कोशिश करती रही, पर उसके पास करीम के परिवार का कोई संपर्क नहीं था। वो सीरिया के अस्पतालों में फोन करती रही और पूछती रही कि क्या वहाँ कोई डॉक्टर करीम ताले काम करता है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। मेरिन और उसके पिता ने हार नहीं मानी, क्योंकि अगर वो लोग रुक जाते तो उनके जहन में बस अमीना की हंसी और यादें घूमती रहती। इस तरह 2 साल बीत गई। मेरिन अब भी पछतावे में जी रही थी और बेटी का कोई सुराग नहीं मिला। सौभाग्य से समाज में अब भी कुछ अच्छे लोग थे। उनकी मदद से उसने फैसला किया, वो वाशिंगटन जाएगी, हर दरवाजा खटखटाएगी, हर अधिकारी से बात करेगी, बस अपनी बेटी को वापस पाने के लिए। यह केवल एक माँ का प्यार ही नहीं था, बल्कि एक अंतहीन जंग थी। इस बीच उसके पिता की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो उसके साथ नहीं जा सके, पर उन्होंने उसका साथ दिया और कहा, जा बेटी, उसे ढूंढ ला। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान था? मेरिन ने वाशिंगटन हर संभव कोशिश की, सरकार से मदद मांगी, पर कोई जवाब नहीं मिला। वो अब 60 साल से बेटी को नहीं देख पाई थी। आशा खत्म होती जा रही थी। इसी बीच एक आदमी उससे मिलने आया, रॉबर्टसन। उसने मेरिन को एक विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, मैं लापता बच्चों को ढूंढने का काम करता हूँ। अगर तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ और दूसरे बच्चे को ढूंढने मेरी मदद करो, तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी को वापस दिला दूंगा। मेरिन का दिल डगमगाने लगा। अगले दिन ही उसने रॉबर्टसन से संपर्क किया। रॉबर्टसन ने पूरी ईमानदारी से अपना पार्टनर काल से उसका परिचय कराया। फिर उसने अमीना की फाइलें और तस्वीरें निकाली। अपनी बेटी की तस्वीर देखकर मेरिन की आंखें भर गई। वो सोचने लगी, आखिर उन्होंने मुझे क्यों चुना? रॉबर्टसन ने कहा, क्योंकि हमें एक ऐसी महिला चाहिए जिस पर कोई शक न हो, और तुम मजबूत हो, जज्बाती हो। बिल्कुल सही। फिर उसने उसे एक मोटी रकम दी ताकि वो अपने पिता का इलाज करा सके। यह बात मेरिन के दिल को छू गई। पहला मिशन जल्दी शुरू हुआ। एक औरत माया आई, जिसका बेटा उसके पति ने मेक्सिको ले जाकर छिपा लिया। मेरिन ने माया के दर्द को महसूस किया और कसम खाई, मैं उसका बच्चा वापस लाऊंगी। पर यह उसका पहला मिशन था। वो डर से कांप रही थी। योजना यह थी, बच्चे के स्कूल में जाकर उसे चुपचाप वापस लाना। लेकिन उसी दिन स्कूल की क्लास रद्द हो गई। अब बच्चे घर जा रहे थे, पर टीम ने हार नहीं मानी। कार्ल ने एक प्यारे कुत्ते से बच्चे का ध्यान खींचा और रॉबर्टसन ने फुर्ती से बच्चे को उठा लिया। मेरिन घबरा गई, पर फिर उसने बच्चे को लेकर तेजी से भागना शुरू किया। रास्ते में उसने उसे समझाया, तुम्हारी माँ ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें उसके पास ले चल रही हूँ। उधर कार्ल और रॉबर्टसन पीछा करने वालों को रोक रहे थे। आखिर तीनों की मेहनत से बच्चा अपनी माँ से मिल गया। माया ने बेटी को गले लगाया और खुशी से रो पड़ी। मेरिन भी मुस्कुरा दी, पर उसके दिल में एक सवाल था, क्या अब बस पैसों के लिए ये सब कर रही हूँ? उसने पूछा, रॉबर्टसन, तुमने ये काम शुरू ही क्यों किया? वो बोली, पैसे की जरूरत थी। नेवी से रिटायर्ड होने के बाद कुछ नहीं बचा था। फिर किसी माँ ने कहा कि वो अपने बच्चे को वापस चाहती है। मैंने हाँ कह दिया, क्योंकि दाम बहुत बड़ा था, और वही से ये सफर शुरू हुआ। धीरे धीरे उसने टीम बनाई, काल को साथ जोड़ा, और अब मेरिन भी उसका हिस्सा बनी थी। उनकी टीम अब और भी पक्की होती जा रही थी। लेकिन भले ही रॉबर्टसन और कार्ल उसकी मदद कर रहे थे, मेरिन फिर भी अपनी बेटी से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाई थी। उल्टा एक मिशन में वो टारगेट बच्चे को ले जाने का नाकाम रही। यहाँ तक कि उनकी अपनी जान भी खतरे में पड़ गई। अच्छा हुआ कि उन तीनों पर मानो मुख्य किरदार का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से दुश्मनों के पीछा करने से बावजूद जिंदा बचकर निकल आई। असल में इस बार का मिशन बहुत बड़ा था, यहाँ तक कि इसमें CIA का भी हाथ था। कार्ल ने गुस्से में आकर रॉबर्टसन को जोर से पीटना शुरू कर दिया। मेरिन ने पहले तो रोकने की कोशिश की, लेकिन जब उसे पता चला कि यह मिशन रॉबर्टसन ने उनसे छुपा कर CIA के लिए किया था, और अब जब सब बिगड़ गया तो CIA ने सीधा उन्हें छोड़ दिया, तो मेरिन का रिश्ता भी फूट पड़ा। फिर भी लड़ाई झगड़े के बावजूद मेरिन और रॉबर्टसन का रिश्ता काफी मजबूत था। बाद में मेरिन ने अपना दिल खोलकर अपना अतीत बताया। वो और करीम की मुलाकात अस्पताल में हुई थी। करीम दयालु था, हंसमुख था और उसकी बहुत परवाह करता था। धीरे धीरे दोनों ने डेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई, वो उसकी योजना में नहीं था। प्रेग्नेंट होने की खबर सुनकर वो लगभग बच्चे को गिराने वाली थी, लेकिन ठीक जब वो साइन करके ऑपरेशन थिएटर में जाने वाली थी, करीम बाहर दौड़ता हुआ आया और बोला, हम ये कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी ससाई ने मेरिन को दिल जीत लिया, उससे उस पर भरोसा किया। लेकिन कुछ समय बाद करीम बदलने लगा। वो अक्सर देर से घर लौटता और मेरिन से कहता कि अपनी नौकरी छोड़ दे। मेरिन यह सब याद करके भावुक हो गई। उसकी वो नरमी और टूटापन देखकर रॉबर्टसन का दिल भी पिघल गया। उसकी सहानुभूति और समझदारी मेरिन को बहुत भाने लगी।
धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के और करीब आने लगी। पर मेरिन को पता नहीं था कि रॉबर्टसन उससे कुछ छुपा रहा था। वो भी CIA के लिए काम कर रहा था और वहाँ से आदेश आया कि वो करीम से जुड़ी कई जानकारी लीक न करे। रॉबर्टसन चुप रहा। उधर किस्मत से मेरिन ने अपनी कोशिशों से करीम का पता लगा लिया। वो उतनी उत्साहित हो गई कि तुरंत उसके सामने जाने के लिए बेचैन हो चुकी थी, लेकिन अकेले ये करना आसान नहीं था। तो उसने रॉबर्टसन को मनाने की सोची कि वो बैरून मिशन ले ले, वो जो बहुत खतरनाक था, लेकिन उससे पैसे मिल सकते थे जिससे वो आसानी से अंदर बाहर जा सकता था। रॉबर्टसन ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि लेबनान की स्थिति बहुत खराब थी। बेरूत पूरी तरह मिलिट्री जोन बन चुका था और लक्ष्य का परिवार बहुत अमीर था, जिनसे 5 दर्जनों निजी गार्ड थे। ऐसे में वो खुद भी मारे जा सकते थे। ऊपर से उनके पास एक महिला सैनिक का निमंत्रण पत्र था, यानी सिर्फ मेरिन ही अंदर आ सकती थी और उससे अकेले ही सारी खतरे उठाने पड़ते। रॉबर्टसन ने कहा कि उन्हें योजना बनानी चाहिए। बेटी को खोए हुए 8 साल हो चुके थे। वो एक भी दिन चैन से नहीं सोई थी। कार्ल उसकी हालत समझता था। उसने रॉबर्टसन को मनाया। आखिरकार रॉबर्टसन ने हामी भर दी। लेकिन उसी वक्त एक बुरी खबर आई। मेरिन के पिता अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं। उनका शरीर बहुत कमजोर था। वो बस उसी उम्मीद में जिंदा थी कि एक दिन फिर अपनी पोती अमीना को देख पाएंगे। पिता की हालत देखकर मेरिन टूट गई और मरने से पहले वो यही बोलते रहे, अगर कभी उससे मिलो तो कहना मैं उससे प्यार करता हूँ। यह कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। अब मेरिन के पास इस दुनिया में सिर्फ अपनी बेटी अमीना ही बची थी। वो सब सामान समेटा और रॉबर्टसन और कार्ल के साथ लेबनान के लिए निकल पड़ी। अब अमीना को गुम हुए पूरा 8 साल हो चुके थे। वहाँ मेरिन की मुलाकात डेसिया नाम की औरत से हुई, जो रॉबर्टसन की दोस्त थी और कई सालों से लेबनान में रह रही थी। डेसिया ने जल्द ही उस अस्पताल का पता लगाया जहाँ करीम काम करता था। लेकिन अफसोस करीम वहाँ अस्थायी कॉन्ट्रैक्ट पर था और तब वो नौकरी छोड़ चुका था। फिर भी यह खबर मेरिन को नई ऊर्जा दी। उसने तय किया कि पहले मिशन पूरा करे, क्योंकि अगर यह काम पूरा होगा तो उसके पास पैसे होंगे जिनसे वो सुरक्षित निकल सके। मेरिन फिर से तैयार हो गई। वो गाउन पहनकर पार्टी में घुसी। रॉबर्टसन और कार्ल बाहर निगरानी कर रहे थे। थोड़ी देर में वो बच्चे तक पहुँच गई और उससे अपनी बातों का भरोसा दिलाया। लेकिन वापस लौटते समय वो पकड़ी गई। लगभग अपनी जान गंवाने ही वाली थी, पर किस्मत फिर से साथ दी। वो बच्चे को लेकर भाग निकली। रॉबर्टसन ने चिल्लाया, भागो। कार्ल ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन पीछा करने वाले भी पहुँच गए। अगर वो थोड़ा भी देर करते तो शायद अब सिर्फ शीशा नहीं टूटता, खुद उनकी जिंदगी भी चली जाती। फिर भी वो लोग तीनों जिंदा बच निकले और बच्चा सुरक्षित अपने पिता के पास लौट गया। लेकिन मामला बड़ा हो गया। अब उन्हें तुरंत लेबनान छोड़ना था और वो अब करीम और अमीना को नहीं ढूंढ सकते। इसी बीच रॉबर्टसन को CIA ने पकड़ लिया और उसी समय मेरिन और कार्ल के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरिन डर गई, लेकिन यह दुश्मन बात खत्म करते ही सुराग देने वाला आदमी तुरंत वहाँ से चला गया। मेरिन पूरी तरह उलझन में थी। उसी वक्त रॉबर्टसन गुस्से में कटने वाला था। सूट पहनने अधिकारी ने रॉबर्टसन को सख्त आदेश दिया, किसी भी हालत में मेरिन को तुरंत लेबनान से बाहर निकालो, वरना मेरिन और उसके सारे रिश्तेदार खतरे में पड़ सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी, मेरिन अब तक अमीना से मिल चुकी थी। वो अब कैसे मान जाती कि यहाँ से चली जाए। जब उसने अमीना को अपने पिता के साथ हंसते खेलते देखा तो उसके भीतर एक आग खड़क उठी। अगर कार्ल ने उसे रोक न लिया तो वो सीधे उनके सामने पहुंच जाती। कार्ल ने उसे समझाया, अभी कोई ठोस योजना नहीं है। अगर तू जल्दबाजी करेगी तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। लेकिन मेरिन सुनने को तैयार नहीं थी। गुस्से में उसने कार्ल को धक्का दे दिया और खुद अमीना के पीछे भाग पड़ी। वो तय कर चुकी थी अब वही जिंदा की साल पे उन पर ही उलट देगी और बाजार में जाकर अपनी बेटी को उठा ले गई। अमीना हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। मेरिन उसे शांत कराने लगी, कहने लगी, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें घर ले जाने के लिए आई हूँ। लेकिन अमीना ने बस एक ही बात कही, ऐसी बात जो मेरिन के दिल पर तीर की तरह लगी। मेरिन उसकी आंखों में आंसू देखे और खुद को रोक नहीं पाई। वो पिघलने लगी। उधर रॉबर्टसन भी परेशान था। वो तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था और अब हालात काबू से बाहर था। लेकिन झगड़ने का वक्त नहीं था। रॉबर्टसन ने सबको तुरंत निकलने को कहा। मेरिन का दिमाग में बस एक ही बात था, अपनी बेटी को भरोसा देना। उसने अपनी पुरानी तस्वीर निकाली जहाँ वो अमीना के साथ थी और उसे याद दिलाने की कोशिश की। कहने लगी, मुझे याद करो, मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन रॉबर्टसन ने टोका, हमें तुरंत अमीना को वापस करीम के पास पहुँचाना होगा। मेरिन ने साफ मना कर दिया। पूछा, आखिर बात क्या है? रॉबर्टसन मजबूर था। वो सच बताने लगा। 8 साल पहले करीम को ब्लैकमेल किया गया था। उसे मजबूर किया गया कि वो उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग करे। फिर उसने CIA से डील की और उनका इन्फॉर्मर बन गया। ये सुनकर मेरिन भड़क उठी। रॉबर्टसन बोला, अगर हमने अमीना को वापस नहीं किया तो कोई नहीं जानता करीम क्या करेगा। CIA की 8 साल की मेहनत मिट सकती है और शायद हमें यहाँ से जिंदा भी नहीं निकलेंगे। लेकिन मेरिन ने हार नहीं मानी। वो अपनी बेटी को छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने रॉबर्टसन से मदद मांगी। वो भी तैयार था, मगर दोनों जानते थे उनके बस में ये काम नहीं है। आखिरकार कार्ल ने खुद को बलिदान कर दिया ताकि मेरिन और अमीना भाग सके। लेकिन भागने के बाद भी अमीना ने कहा, मैं तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं जाना चाहती। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैंने कभी नहीं कहा कि तुम मुझे ढूंढने आओ। मेरिन की आंखों से आंसू झरने लगे। 8 साल की मेहनत उसे मजाक लगने लगी। फिर उसने ठान लिया, करीम से आमने सामने बात करेंगे। करीम भी अब उसकी हालत समझ चुका था। उसने माफी मांगी, लेकिन मेरिन एक शब्द भी नहीं सुनना चाहती थी। वो समझ नहीं पा रही थी करीम ने उससे कितनी नफरत क्यों करती है। उससे उसकी बेटी क्यों छीनी और उसे क्यों बताया कि वो मर चुकी थी। मेरिन फुट फुट कर रो पड़ी। आखिर उसने कहा, अगर तू वादा करे कि अमीना सुरक्षित और खुश रहेगी तो मैं उसे तेरे पास छोड़ दूंगी। लेकिन तू सब सच बता देगी कि गलती मेरी नहीं थी और हमारी बेटी को सच्चाई पता चले। करीम ने हामी भरी। मेरिन ने अपना वादा निभाया। अमीना को उसके पास ही छोड़ दिया। मेरिन और रॉबर्टसन अपने देश लौट गए।
रास्ता शांत था, दिल को भी कुछ सुकून था, जैसे उसने कोई भारी बोझ उतार दिया हो। इसके बाद अमीना भले ही मिडिल ईस्ट में रहती थी, पर अक्सर अमेरिका जाकर अपनी माँ से मिलती थी। मेरिन और रॉबर्टसन अब उन माता पिता को मदद करने लगी जिनके बच्चे किडनैप कर लिए गए थे। उन्होंने कोई टूटे परिवारों को फिर से जोड़ने की मदद की। यह फिल्म एक सिंगल माँ की सच्ची कहानी है जिसकी बेटी का किडनैप हो गया था और उसने उसे ढूंढने में पूरे 8 साल लगा दिए। तो ये थी स्टोलन गर्ल मूवी की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई नई कहानी के साथ।